हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पे। मैं आपके लिए लेके आती हूँ मैथ्स एंड डीआई और डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली जो है हम कवर करते हुए चल रहे हैं। तो आप सभी जो है फॉलो कर सकते हैं मुझे। एंड जो क्लासेस होती हैं उनकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे एंड काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए होते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा इंट्रोडक्शन है आपके लिए, जो है पिछले 2.5 साल से क्लासेस ला रही हूँ। नए तरीके से, बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करती हूँ, एक पर्सपेक्टिव देने की कोशिश करती हूँ जो मुझे बहुत हेल्प किया एंड जो आपको आगे हेल्प करे और आप आगे हेल्प कर सको औरों की, उसके लिए ही हम यहाँ पे काम करते हुए चल रहे हैं। तो ये डिस्कोर्स बनाते हुए चल रहे हैं, तो आप लोग जो है बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। हर क्लास में मोटिव रहता है कि वैल्यू एडिशन कर सकूँ, जो आप सीख चुके हो या जो सीख रहे हो उसमें कैसे एक बढ़िया तरीके से चीज़ों को किया जा सकता है, वो उस पर काम करते हुए चल रही हूँ। तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट बाय जेआरएफ अड्डा पे कॉमर्स की क्लासेस होती हैं, रेगुलरली फॉलो कर सकते हैं। जेआरएफ अड्डा मोस्ट ट्रस्टेड यूजीसी नेट जेआरएफ इंस्टीट्यूशन इन जयपुर, जो आपको ये सभी फीचर्स के साथ क्लासेस प्रोवाइड करता है, जो आपके लिए लर्निंग बहुत अमेजिंगली बना देती है, ईजी बना देती है एंड अमेजिंग एक्सपीरियंस के साथ, अमेजिंग फैकल्टी के साथ आप लोग जो है पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी बिल्कुल जेआरएफ अड्डा आपके साथ है। हमेशा से आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करते हुए आए हैं, इजी तरीके से चीज़ें समझा सकें, ये कोशिश रहती है। तो ये सभी फीचर्स के साथ आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड की जाती हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 कॉमर्स का कंप्लीट कॉम्बो आपको मिल जाएगा। ओनली पेपर 1 या ओनली पेपर 2 भी आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। और आज के सेशन में मैं आपको करवाने वाली हूँ मिसिंग फिगर्स डीआई। मिसिंग फिगर्स डीआई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये डीआई काफ़ी आने लगी है। तो आज के सेशन में आपको बहुत बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ आने वाली हैं। पेन पेपर लेके बैठिएगा और अच्छे तरीके से डीआई को समझेंगे, क्या डीआई में लिखा हुआ है। एक एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो सेशन को, सो दैट सभी बच्चे ज्वाइन कर लें। एंड करते हैं हम आज का सेशन हमारा स्टार्ट। अभी जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं और आपके लिए डीआई आ चुकी है। डीआई में 5 दिन का डेटा है मैम, कल भी 5 दिन का डेटा था। हाँ, मंडे टू फ्राइडे का डेटा आपके पास है और आपके पास अलग अलग 5 लोग हैं। ये डीआई में आपको दिया हुआ है और ये टेबल आपको ये बता रहा है कि हमारे पास जो 5 लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डेज में सेल्स कर रहे हैं। ठीक है, ये 5 पर्सन कौन है, ये सेल्स पर्सन है और सेल्स पर्सन जो है यहाँ पे सेल्स कर रहे हैं। और यहाँ पे कुछ डेटा आपका मिसिंग है। क्वेश्चंस में आपको जो है बताया गया है, उन क्वेश्चंस के थ्रू अगर आपको कोई चीज रिक्वायर्ड है जो मिसिंग है, वो आप फाइंड करेंगे एंड फाइंड करने के बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको सॉल्व करेंगे। ये पूरा डेटा आपके लिए होने वाला है। ठीक है, क्या ये टेबल हमें समझ आ चुका है? 5 दिन है, 5 लोग हैं, वो 5 लोग अलग अलग 5 दिन में सेल्स कर रहे हैं। ए ने कितनी सेल की मंडे को, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ऐसे सेम बी ने, सी ने, डी ने और ई ने। बट इनमें कुछ डेटा मिसिंग है, ज्यादा नहीं है, एक एक फिगर मिसिंग है और उसको आपने सॉल्व करना है जैसे जैसे आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर, ध्यान देना, अगर एवरेज नंबर ऑफ आइटम्स जो बेची गई हैं डी के द्वारा मंडे और ट्यूसडे को, डी के द्वारा आइटम्स बेची गई हैं मंडे एंड ट्यूसडे को, अगर इसका एवरेज 490 है, एवरेज 490 है, तो बताइए नंबर ऑफ आइटम्स जो बेची गई हैं ई के द्वारा फ्राइडे को, ई के द्वारा फ्राइडे को, वो कितने प्रतिशत ज्यादा होंगी जो आइटम्स बेची गई है डी के द्वारा मंडे को। अब इसको मेरे को फाइंड आउट करना है, क्योंकि डी से कंपेयर करना है ई को। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए। ये वैल्यू के लिए आपके पास क्या दिया हुआ है कि मंडे एंड ट्यूसडे को जो टोटल सेल्स हुई हैं उनकी एवरेज जो है वो 490 है। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, जितनी सेल्स आपने की उनको सम कर लो, जितनी ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड कर दो। मंडे और ट्यूसडे की टोटल सेल्स को डिवाइड कर दिया 2 से, यहाँ पे आ जाएगा एवरेज 490। तो यहाँ पे आ गया ये मंडे और ट्यूसडे की जो सेल्स है वो किसके बराबर है, 490 गुना 2, यानी कि 980। ठीक है, मंडे की सेल्स मुझे नहीं पता, बट मुझे ट्यूसडे की सेल्स पता है 420। तो 980 में से 420 को मैं माइनस कर दूंगी, मेरे पास मंडे को कितनी सेल्स हुई वो निकल के आ जाएगा।
है ना। तो 560 जो है वो यहाँ पे मेरे पास करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो डी जो है वो आ चुका है 560। अब ई ने फ्राइडे को कितनी सेल की है, वो कितने ज्यादा है, कितनी प्रतिशत ज्यादा है जो डी ने सेल की है मंडे को। फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। और बाकी सभी बच्चे कहाँ रह गए आज? फटाफट शेयर कर दो लिंक को गाइस, एंड क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर बताओ। तो हमने यहाँ पे एवरेज से डी ने मंडे को कितनी सेल की वो तो निकाल लिया। अब मुझे निकालना है जो ई ने सेल की है वो कितनी ज्यादा है, और ये परसेंटेज में निकालना है। तो कितनी ज्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफरेंस लेंगे, है ना। और किससे कंपेयर करना है, डी ने मंडे को जो सेल की है यानी कि 560 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, क्योंकि परसेंटेज में चाहिए। 800 में से 560 जाएगा, 240 बचेगा, यहाँ पे 560 बचेगा मल्टीप्लाइड बाय 100। ये 0 से 0 कैंसिल करो। अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, 56 और 24। अब अप्रोक्सीमेशन टेक्निक, कल भी हमने इसी पे बात की थी। 56 है, 24 है, 56 का 10% कितना होता है, 10% होगा 5.6। मेरे पास 24 है, 20% इसका डबल हो जाएगा, काफी है अभी गैप। 30% करेंगे तब भी गैप काफी है। 40% करके देखूं सीधा, मैंने ये 40% क्यों सोचा, 5 4 जा 20 होता है ना, और 6 4 जा 24 या 2.4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 40% अगर मैं करती हूं तो यहाँ पे 22.4 बन रहा है। तो 40% से तो ये ज्यादा होने वाला है। अब अगर मैं इसमें 50% करूं तो नई बात बनेगी। 5% करके देखूं कितना आता है, 5% कितना होता है, 10% का आधा, 2.8। अब इसको अगर जोड़ा जाए तो ये थोड़ा ज्यादा बन रहा है ना। ये 45% नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये जुड़ के 45% जो है वो ज्यादा हो जाएगा, 25.2 बन जाएगा। पर मुझे तो 24 तक जाना है, मेरे पास तो न्यूमरेटर में 24 है। तो मैं यहाँ पे 5% की बजाय 40 के बाद 1% लूंगी, और 1% होगा 0.56। तो 22.4 40% है, 1% 0.56 है, इसको जोड़ के देख लेते हैं, 22.96। फिर 1% और जोड़ लेते हैं, 23.52। तो यहाँ पे 22, ये 21% हो गया, सॉरी 41% हो गया, 40 और 1 41, और ये जो है ये हो रहा है 42%। तो मेरा आंसर 42 और 43% के बीच में होने वाला है। 42 और 43% के बीच में एक ही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। और मेरे क्वेश्चन को समझाते ही एक आंसर आ भी चुका था, बहुत बढ़िया। रिया, नीतू, कंचन, मुकेश, वन डिसीजन वे, वैभव, आर्ट विद अनन्या, विकास, बहुत बढ़िया। सुचेता, बहुत सही आंसर है। नीतू, सबका आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आया। अच्छा, अनन्या को आंसर समझ नहीं आया। क्वेश्चन, ये सेशन आपके लिए ही है, ठीक है। ये सेशन में हमने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन था, देखो इसका ओवरव्यू लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, कुछ मिसिंग फिगर्स हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो डी जो है उसने मंडे और ट्यूसडे को जो सेल्स की हैं उसका एवरेज 490 है। मुझे मंडे की सेल्स नहीं पता था, ट्यूसडे की सेल्स पता था, तो मंडे की सेल्स प्लस ट्यूसडे की सेल्स डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 दिन है तो वो 490 के बराबर है। तो मैंने सोमवार को कितनी सेल्स हुई वो निकाल लिया, टोटल सेल्स में से, है ना, ट्यूसडे की सेल्स को माइनस किया,
मंडे की सेल्स आ गई, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बोला हुआ था कि अगर आपके पास मंडे की सेल्स आ गई हैं तो हमें करना क्या है, जो ई पर्सन है उसके द्वारा फ्राइडे को जो सामान बेचा गया जितने का, और जो डी के द्वारा मंडे को सामान बेचा गया था, तो आप ये बताइए ई के द्वारा कितने प्रतिशत ज्यादा सामान बेचा गया है, कितने प्रतिशत ज्यादा सामान बेचा गया है। तो जब बात आती है ज्यादा की या कम की तो हम लेते हैं डिफरेंस। अब ई ने सामान बेचा है 800, डी ने बेचा है 560, तो कितना ज्यादा हुआ 240। अब किसके मुकाबले, डी के मुकाबले, क्योंकि डी से कंपेयर करना था, 560 से कंपेयर करना था। सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। अब जब ये फ्रैक्शन आता है ना हमारे पास, या तो ऐसा हो सीधा सीधा कैंसिल हो जाए, यहाँ पे नहीं हो रहा, 24 है और 56 है, हाँ मैम 2 पे कैंसिल हो रहा है, कर लो, कर सकते हैं, 4 पे जा रहा है, कर लो, कर सकते हैं। यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 4 जा 24, और ये 4 के टेबल पे 14 पे जाएगा, 6/14 आ जाएगा, यहाँ पे 3/7 भी आ जाएगा, ये चीज आ सकती है, ठीक है। 3/7 आ गई, फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो मैं क्या करती हूँ, जब ये नंबर कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है तो मैं इसको डायरेक्टली ही ऐसे अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व कर लेती हूँ। 10% निकाला 5.6, फिर मैंने देखा 5 4 जा 20 होता है, तो ये 40% तक जा सकता है, मैंने सीधा 40% निकाला 22.4। फिर मैंने देखा 5% और जा सकता है, नहीं जा सकता, ज्यादा हो जाता, तो मैंने 1% लिया, 1% 0.56 आया, फिर 1% और 56 ऐड किया, तो मेरे पास 23.52 बन गया, जो 24 से बिल्कुल करीब है। तो ये 42 और 43 के बीच में रहेगा, तो 42.86% जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। अब आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ए और बी की टोटल सेल्स आपको दे रखी है, ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। ए और बी ने टोटल सेल्स की है 4000 और 4400 की, तो ये टोटल सेल्स आपके पास आ चुकी है। और नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे। मैम ये दोनों आइटम तो है नहीं, पर आपके पास टोटल है ना, टोटल में से बाकी 4 दिन को माइनस कर दो, दोनों की वैल्यूज आ जाएंगी। एक स्टेप ये हुआ वैल्यूज फाइंड आउट करने का, फिर जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो कर लो। वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैम टोटल में से इन चारों को माइनस करके वैल्यूज निकालेंगे। इसका टोटल 4000 है ना। अब ध्यान दो, मुझे ऐड कैसे करना होता है, मैं कैसे ऐड करती हूँ। सबसे पहले 1000 वाली प्लेस 1000 है, ठीक है, फिर 100 वाली 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 0 20 ही आएगा, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 2000, फिर यहाँ पे 4 है, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 को 10 से करेंगे 200 एंड 0 है, ठीक है, ये आ गया। कितना बना, ये बन गया 3200। 4000 में से 3200 माइनस करोगे, आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 800, ये वैल्यू 800 आ चुकी है, ठीक है।
अगला 4400 है, इसको सॉल्व करो। अब 4400 में से माइनस करना है। यहाँ पे देखो 1000 वाली आइटम है, 1000, 8 और 4 12, 12 और 9 21, 2100 क्योंकि 100 प्लेस पे था। 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 10 प्लेस पे है 200, फिर बाकी जीरो ही है। इसको सॉल्व करोगे 3300। 4400 में से 3300 माइनस करना है, बचा कितना 1100। ठीक है, 1100 बच गया, ये वैल्यू आ गई 1100। वैल्यूज अपने पास आ चुकी हैं। अब पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय बी ऑन ट्यूसडे। बी ने ट्यूसडे को जो आइटम सेल की वो कितने प्रतिशत ज्यादा है जो ए ने आइटम सेल की थी फ्राइडे को। तो यहाँ पे 1100 और 800 को निकालना है हमने। 1100 में से 800 कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो डिफरेंस लेना है। किससे कंपेयर करना है, इज मोर देन द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन फ्राइडे। ए ने जो फ्राइडे को सेल की 800 की सेल की है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 1100 में से 800 जाएंगे 300, यहाँ पे आएगा 800 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 20 से 20 कैंसिल, 3/8 आ गया। क्या आ गया 3/8। अब एक बहुत खास चीज है, ध्यान से सुनना और बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये चीज समझ आएगी। मेरे पास आया 3/8। अब एक काम तो मैं ये कर सकती हूँ, मैम आपने सिखाया है अप्रोक्सीमेशन, तो 8%, अब 8 है, इसका 10% 0.8 हो जाएगा, तो 30% लेंगे, यहाँ पे 2.4 हो जाएगा। 40% अगर हम करें 10% को 4 गुना करके, तो ये 3.2 हो जाएगा। तो लगभग यहाँ पे 40% के करीब मेरा आंसर होना चाहिए। एक तरीका तो ये है ना, कि 40% के करीब होना चाहिए, 40 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर ए। ये हो गया एक तरीका। एक चीज मैं थोड़ा और इसमें आपको समझाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, वो क्या है, हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनता है ये सीखा है। 100% यानी कि 1 होता है फ्रैक्शन में, 50% यानी कि 1/2 होता है, 25% यानी कि 1/4 होता है, 20% जो है वो 1/5 होता है, 33.33% जो है वो 1/3 होता है, 16:2/3% जो है वो हमारा 1/6 होता है, 14:2/7 जो है वो 1/7 होता है, 12.5% जो है वो 1/8 होता है। यहाँ पे रुक जाओ, यहाँ पे क्या बन रहा है 3/8। ठीक है, 3/8 इंटू 100। इस 3 को भी भूल जाओ, ये क्या है 1/8। 1/8 जो होता है ना वो 12.5% होता है, और इसको मेरे को 3/8 में कन्वर्ट करना, मतलब 3 गुना करना है 1/8 का। क्या मैं 3/8 को ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 1/8 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/8 का 3 गुना करना है। 1/8 जो है वो क्या है, वो है 12.5%। 3/8 कितना होगा, इसका 3 गुना, 37.5 सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। 12.5 का जब मैं 3 गुना करूंगी तो 37.5% आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1/8 जो होता है वो होता है हमारे पास कितना, वो होता है हमारे पास 12.5। ये चीज आप कर सकते हो, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है। क्या ये चीज हमें समझ आ रही है? (300/800 इंटू 100), 3/8 इंटू 100। अब फ्रैक्शन जो यहाँ पे सीखे हुए हैं, ये 1/8 मुझे साफ साफ बता रहा है कितना है 12.5। मैम ये पिछले क्वेश्चन में भी हो सकता था क्या? मैंने यहाँ पे बोला था कि आप इसको सॉल्व करो, कितने पे जाएगा, 8 के टेबल पे चला जाएगा। हाँ, 8 3 जा 24 एंड 8 7 जा 56, 3/7 बन रहा है। ठीक है, 1/7 क्या होता है 14:2/7 है ना, इसको 3 गुना करना है। 14 का 3 टाइम्स कितना होता है, 14 3 जा 42, 2 3 जा 6/7, 42 पॉइंट समथिंग ये आया था ना आंसर, 42.86। यहाँ पे कितना आ रहा है, इसको यहाँ पे ये 3 है, ये यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो 42:6/7,
तो यहाँ पे साफ साफ 42.86 आंसर आपका बन रहा है। ये भी हमारे पास जो है करेक्ट आंसर बनता है, बट उसके लिए ये फ्रैक्शंस याद होना जरूरी है। अदरवाइज आप अप्रोक्सीमेशन लेके चलो, ऐसे सॉल्व करो, और एल्स आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। दोनों तरीके आपके लिए बिल्कुल एक जैसे हैं। हाँ, इसमें आपको पहले याद करना पड़ता है, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें परसेंटेज से फ्रैक्शन याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, ये चीज का फर्क है और कुछ भी नहीं है। चलिए, आई होप कि आपने एक नई चीज जो है अब सीख लिया, कैसे रिलेट करना है, कैसे अप्लाई करना है फ्रैक्शन और परसेंटेज को। अब चलते हैं आगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस डीआई को सॉल्व करवाने का मकसद मेरा सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको बस ये डीआई के आंसर बता दूं। हमारा मकसद है क्या क्या चीजें अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है, वो अप्रोच को समझना। चलिए आगे देखिए, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन थर्सडे। मैम ये तो पता ही नहीं है, चलो पता लग जाएगा। इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सी ऑन वेंसडे एंड फ्राइडे। ये जो नंबर है ये इन दोनों का एवरेज है, इनका एवरेज कर दो, ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ आइटम सी ने कितनी सेल की, टोटल करना है, प्लस करना है। तो क्या करेंगे मैम, एवरेज निकाल लो। 8 और 7 15, 1520, 1520 का आधा 760। ठीक है, 760 आ गया। ठीक है, कर लो इसको ऐड। 1000, 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और 7 26, 2600। 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 200। ठीक है, 0083, 3800 आ रहा है भाई मेरा आंसर। 3800 आ रहा है क्या सभी का? यस, आंसर आ जाएगा 3800। बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लिया। अब जो एडिशन में कर रही हूं ना, ये ऐसे ही करना, ये बहुत हेल्प करता है। पहले 1000 प्लेस को ले लो, फिर 100 प्लेस को, फिर 10 प्लेस को, फिर 1 प्लेस को। दिक्कत नहीं होती, करेक्शन रहती है हमेशा एडिशन में, गलत नहीं होती एडिशन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान था। टोटल नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ए ऑन ऑल द 5 days इज 3600। ए ने जो आइटम सेल की हैं सभी, वो 3600 है, इसका टोटल 3600 है। देन द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय ऑन मंडे एंड फ्राइडे, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। इनका डिफरेंस आपको बताना है। 3600 टोटल है मैम, तो हमें अगर फ्राइडे को कितनी सेल हुई वो निकालनी है, तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे माइनस करेंगे कितना, 1000, 8 और 7 15 20, 2000, 8 और 6 14, 16 20, 200, 3200। अगर टोटल 3600 है तो यहाँ पे कितना आएगा, 400 आएगा, है ना। अब यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में एक ध्यान रखने वाली बात है, ए का टोटल एक बार सेकंड क्वेश्चन में 4000 दिया गया था तो 800 आया था, क्योंकि ये तो 3200 है। अब जितना दिया हुआ है उसमें से माइनस कर दो 3200 को, तो ये अब 400 आया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब डिफरेंस निकालना 840 और 400 का, 440। आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये चीज ध्यान रखना, जब ये मिसिंग फिगर डीआई होती है, ये इफ वाला केस होता है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे अलग वैल्यू आ सकती है, तो ये चीज का खास ध्यान रखेंगे। चलिए आखिरी सवाल है इस डीआई का, इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इट इज अ गुड क्वेश्चन, ये आप खुद से सॉल्व करो।
बी और सी ने थर्सडे को जो सेल की, और सी और ई ने थर्सडे को, सेम डे लिखा हुआ है ना, थर्सडे को जो सेल की, उनकी रेशियो 2:1 है। दिस, इन दोनों को ऐड करो एंड इन दोनों को ऐड करो, ये रेशियो 2:1 आपको दे रखी है। ठीक है, जहां पे हमें ये नहीं पता सी ने थर्सडे को कितनी सेल की है, ये हम निकालेंगे रेशियो की हेल्प से। तो कितनी सेल है वही आपको निकालनी है। एक 1020 प्लस एक्स, मुझे नहीं पता ना कितनी सेल्स है, इसको आप डिवाइड करो x प्लस 1260 से। ये रेशियो आपको क्या दे रखी है, ये रेशियो आपको दे रखी है 2:1। दिस रेशियो इज 2:1। अरे 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 सॉरी सॉरी सॉरी, सी एंड ई लेना है, नॉट डी। मैं कहूँ ये 2:1 पॉसिबल ही नहीं है, ये और ये दोनों लेने हैं। 1260 नहीं 320, तभी ये छोटा बनेगा ना, अदरवाइज तो बड़ा ही बनेगा। यहाँ पे 320 है, ई को लेना है, सी के साथ ई को लेना है, और 1020 के साथ जो है वो सी को लेना है, ये है। ठीक है, तो ये रेशियो आपको दे रखी है 2:1। अब यहाँ पे मुझे अगर वैल्यू निकालनी है, ये कॉमन वैल्यू, तो क्या कर सकती हूँ, एक इक्वेशन एक वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकती हूँ। 1020 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 640, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। x वाली टर्म को इधर ले जाओ, बिना x वाली टर्म को इधर ले आओ। 1020 में से 640 माइनस करेंगे, 2x माइनस एक्स के करीब आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 380। तो यस 380 जो है इसका करेक्ट आंसर है। 320 क्यों, अच्छा हाँ, यहां 320 लेंगे, यहां आंसर 380 आएगा। सी एंड ई है तो 380। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाता, ये तो ये पूछ लिया गया सी ने कितनी सेल की, आपने निकाल दिया जो आपने एक्स वैल्यू लेट की थी। अगर आपसे ये पूछ लेते कि बताओ टोटल सेल बी और सी के द्वारा कितनी हुई है, बी और सी के द्वारा थर्सडे को, तो आप क्या करते, 1020 में ऐड कर देते 380, 1400 आ जाता। ठीक है, अगर ये पूछ लेते सी और ई के द्वारा कितनी की गई है, तो 380 में 320 जोड़ देते तो 700 आ जाता। तो 1400 और 700 तभी 2:1 बना। तो यस, इस तरीके से आंसर आपका निकल सकता है। तो ये पूरा का पूरा डीआई था जो हमने सॉल्व करना था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर दिया मैंने सही, सी और ई को लेना था, डी को नहीं लेना था। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको जो है सारे क्वेश्चन यहाँ पे समझ आ गए होंगे। अब एक सवाल है मेरा, वो ये है, जो होमवर्क क्वेश्चन है आपका, योर होमवर्क क्वेश्चन इज, आप मुझे ये बताइए वेंसडे को ई ने कितनी सेल्स की, सेल्स बाय ई ऑन वेंसडे। ठीक है, इफ टोटल सेल्स were total sales by E, total sales by E were 3000 या 2800, 2950, ये ले लो। अगर ई के द्वारा टोटल सेल जो की गई है वो 2950 है, तो आप ये बताइए बुधवार को ई ने कितनी सेल की है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन होमवर्क में ही आंसर आना चाहिए, कमेंट्स में आंसर आना चाहिए, मतलब कि